तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है आई रिमेंबर व्हेन माई फ्रेंड हील हरसेल्फ। मैंने किसी का मैनिफेस्टेशन होते हुए देखा है। ओके, शी इज माई फ्रेंड जय वीरा। वी कॉल हर वीरे। वीरा बहुत ही बकबक करती रहती थी, लाइक ए साल फ्रॉक। हम सब मीन्स हम कलीग्स कम फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। वीरे हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। वीरे हमारे साथ रहती बट कुछ ऐसी बातें करती जैसे कि वीरे हमारे साथ रहती कुछ ऐसी बातें करती जिसने हमें टेंशन में डाल दिया। ओके, वो बोलती कि जब उसका ब्रेकअप हुआ था तब वो कितनी डिप्रेशन में थी, उसे हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे, वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और कैसे वो रोमांटिक कपल को देखकर चिड़चिड़ी हो जाती थी और मूवीज में भी जोर जोर से रोती थी। ओके, पर मैम हमें लगा कि वो पगला गई है और उसने हमें डरा दिया था, क्योंकि वो जो बोलती थी वो सब चीज़ें उसकी करंट सिचुएशन थी। आई मीन उसका तो रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ था, पर बोले जा रही थी, कोई सुन रहा होगा वो भी उसे पता नहीं था। हम सबने सोचा कि उसे किसी थेरापिस्ट या माइंड डॉक्टर को बताते हैं, पर वो किसी थेरापिस्ट को बता ही रही थी, वीकली ट्वाइस। हमारे ग्रुप में सिर्फ वही एक थी जो ऑल कंपेयर मोड में रहती थी, एक मेंटल स्कोर बोर्ड अपने दिमाग में लेके चलती थी, ऑलवेज मेजरिंग अप और हर चीज टैली करना, टैग लगाना। इवन शी अग्रीड। इनकी दोस्त जो वीरे है वो बहुत कंपेयर करने वाला इंसान, पर कंसल्टिंग लेना एक अच्छा अप्रोच था। आई थॉट सो कि ब्रेकअप भी डिवोशन ऑफ कंपैरिजन ही था विद अदर्स, एंड शी एक्सेप्टेड दैट। सी, डिवोशन ऑफ कंपैरिजन मतलब उनका नेचर ही था कि वो हर चीज़ हर इंसान के साथ अपने आप को कंपेयर करती रहती थी। तो इन्हें लगता था कि वीरे का ब्रेकअप इसी कारण से हुआ है। थेरापिस्ट ने शायद उसे ये सजेस्ट किया था क्योंकि वो हर सेंटेंस में ये एक बात बोलती, ओह आई रिमेंबर व्हेन वी ब्रोक अप, आई वाज सो स्ट्रेस्ड एंड ऑल। मैंने क्यूरियोसिटी की वजह से उसे पूछ ही लिया कि तू हर सेंटेंस में ऐसे स्टार्टिंग क्यों करती है। तो शी सेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये, आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक। ओके, तो अब ये पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ये टेक्निक है। टेक्निक का नाम है आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक। और इससे मुझे ना एक और बात याद आ गई कि मेरे पास भी एक और टेक्निक है रिलेटेड एंड व्हेन, तो वो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। टेक्निक का नाम है आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक। मुझे बस अपने करंट स्टेट से सिचुएशन को चेंज करना था, एंड आई वांट लव रिलेशनशिप बैक, सेम पर्सन। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब डिजायर रियलिटी चाहिए। मैम ने बताया कि मुझे मेरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की ज़रूरत है, सो ये ट्राई कर सकती हूँ। आई रिमेंबर व्हेन, कि आप जब भी कोई सेंटेंस बोलो तो आपको ये लगाना है, आई रिमेंबर व्हेन। कि फ्यूचर में जब सब अच्छा हो जाएगा तब तुम लोगों से, बीएफ से, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, मैं कैसे बात करूँगी। आई लर्नड, जैसे हम बचपन की पास की बात अभी करते हैं। गॉट इट। जब हम आई रिमेंबर व्हेन बोलते हैं मतलब हमें ऐसे फील करना होता है कि हमारा सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, हम फ्यूचर में पहुंचे, और फ्यूचर में जाने के बाद हम पास की बचपन की कैसी बातें करते हैं कि बचपन में ये था वो था, उसी तरह हमारा ब्रेकअप हुआ था तो कैसा हुआ था, उस तरह से हमें बोलना है करंट में अभी, भले वो चीज़ है या ना है, हमारी रियलिटी को नकारना है। मॉर्निंग में विजुअलाइजेशन करना है कि करंट रियलिटी अब पास्ट हो गई है। मैं ये बोलूँगी कि ब्रेकअप के टाइम पर मैंने क्या क्या किया था, कैसे किया था। मैं से सोशल मीडिया स्क्रॉल करती रहती थी और अपने आप को बिजी करती रहती थी, राइट। आई नो इट्स हार्ड, पर वो कर रही थी।
टोटल ट्रॉमेटिक सिचुएशन था उसका, और फेक स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर रही थी, पर वो कर रही थी। और उसने एक हैबिट ही बना ली थी, वो बोलती रहती और हम उसे सपोर्ट करते। जो हार्ड फेज था उसकी लाइफ का, सॉरी टू से थोड़े टांग खिंचाई करते, बट शी न्यू वो बहुत चिल रहती और कभी भी ग्रैटिट्यूड करती, वो भी एडवांस में, कि यूनिवर्स को थैंक्स बोलती कि मेरा ओल्ड पास ब्रेकअप फेज और सिचुएशन पास हो गए, अनबिलीवेबल। आई नो हजम करना थोड़ा मुश्किल होता। बेचारी ने बहुत सेशन लिए, बताती कि वो कैसे सोने से पहले विजुअलाइजेशन डेली करती और थ्रू आउट डे बस यही चलाती रहती अपने दिमाग में। शायद करंट सिचुएशन की स्ट्रगल में उसको हेल्प हो जाती होगी या फिर रेजिस्टेंस कम हो जाता होगा, आई थिंक सो। थोड़े टाइम के बाद एक दिन ब्रेक टाइम पर मेरे बीएफ का वीडियो कॉल आया था। ही कॉट माई फ्रेंड जयवीरा विद हर बीएफ। एक दिन वो शायद जल्दी निकल गई थी एंड वी थॉट कि वो सेशन में गई है। हम गर्ल्स सभी उसके घर रात में उसकी ये अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए उसे सरप्राइज दिया। वीरे ने डिस्क्लोज किया सारी चीज़ें। वो बोली धीरे धीरे गाइडेंस मिला, डोर्स ओपन हो गए और उससे ये टेक्निक इफेक्ट कर गई, इसलिए वो कर रही थी। मैंने मिक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ हर जर्नी देखी है। बताया कि उसका मैनिफेस्टेशन हुआ, वो ठीक हो गई। देयरफॉर मैंने उसे बोला कि सक्सेस स्टोरी शेयर कर दे, पर वो बोली कि वो माइंड नहीं करेगी अगर मैं उसकी सक्सेस स्टोरी शेयर करूं तो। फाइनली आई एम सुरुचि।